नमस्कार। भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों की तारीख घोषित होने के बाद जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही हैं, सरगर्मियां और तेज होती जा रही हैं और ईवीएम का जिन्न भी फिर से मैदान में आ गया है। और आए भी क्यों ना, जब तक राहुल गांधी पीएम नहीं बन जाते तब तक ईवीएम के जिन्न को तो मैदान में आना ही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से जुबानी हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में कई बड़े दिग्गज नेता भी बड़बोलेपन के कारण कुछ ऐसा कह देते हैं जो खुद उनकी पार्टी के लिए ही मुसीबत बन जाती है। तो आइए इस वीडियो में हम नेताओं के कुछ ऐसे ही अनमोल बयानों का जिक्र करने वाले हैं जो न सिर्फ खुद हंसी का पात्र बनते हैं बल्कि अपनी पार्टी को भी मुसीबत में डाल देते हैं। लेकिन उससे पहले ईवीएम के बारे में बात कर लेते हैं। देश में कोई चुनाव होना, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के, नतीजे आने के बाद ईवीएम पर सवाल उठ जाना एकदम जय वीरू की जोड़ी जैसा लगता है, जैसे ये दोस्ती कभी ना टूटेगी। पिछले साल ही 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस हार गई। खास करके एमपी में मिली सबसे बड़ी हार के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम का रोना रोया था। लेकिन दिग्विजय सिंह को यह मालूम होना चाहिए कि ईवीएम कांग्रेस की ही देन है। दरअसल ये प्रथा लंबे समय से चली आ रही है, बस किरदार बदलते रहते हैं। 2009 लोकसभा चुनावों में हार के बाद बीजेपी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। तब कांग्रेस ने कहा था कि ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है। लेकिन 2014 के बाद यही ईवीएम बीजेपी को अच्छी लगने लगी और फिर उसने कभी इसका विरोध नहीं किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि कई बार चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को बुलाकर ये मौका दिया कि अगर ईवीएम में कोई खराबी है तो उसको साबित करके दिखाओ, लेकिन कोई भी पार्टी ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं पकड़ पाई। ईवीएम का रोना सबसे ज्यादा कांग्रेस ही रोती है। लेकिन ईवीएम पर रोने वाले कांग्रेसियों को यह भी समझ लेना चाहिए कि ईवीएम कांग्रेस की ही देन है। दरअसल दिसंबर 1988 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने संसद में इसके लिए एक कानून बनाया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में एक नया सेक्शन 61A जोड़ा गया था। इसके तहत चुनाव आयोग को ईवीएम के इस्तेमाल की पूरी आजादी थी। 15 मार्च 1989 को एक कानून अमल में आया। अब बात करते हैं नेताओं के बिगड़े बोल की और देखते हैं कि किन किन नेताओं के पिटारे में से क्या क्या निकला है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा ने कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन ये सुनते ही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनिकेतन के निशाने पर कंगना रनौत आ गई। उन्होंने कंगना को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर कर दिया। पोस्ट इतना ज्यादा विवादित था कि मैं सुप्रिया को सफाई देनी पड़ी। मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गया। दरअसल सुप्रिया ने इंस्टाग्राम अकाउंट से अभिनेत्री कंगना की तस्वीर के साथ एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। विवाद बढ़ने पर सुप्रिया श्रीनिकेतन ने पोस्ट को हटा दिया और सफाई दी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन तब तक लोगों ने पोस्ट को सेव कर लिया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों इंडिया गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव ने पटना में आयोजित हुई एक रैली में ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री हिंदू ही नहीं है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मोदी हिंदू भी नहीं है, पीएम मोदी को बताना चाहिए कि उनका परिवार क्यों नहीं है। लालू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी की कोई संतान क्यों नहीं है, ये उन्हें बताना चाहिए। लालू ने आखिर क्या कहा ये आप खुद सुन लीजिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि
परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली में शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। इस बयान पर विवाद बढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का स्वरूप है। आखिरकार राहुल गांधी को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। आप राहुल गांधी के उस बयान को खुद ही सुन लीजिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है। उनकी भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा, और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। उधर गंगोपाध्याय ने एक इंटरव्यू में ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि मैं गांधी और गोडसे में से किसी एक को नहीं चुन सकता। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक इंटरव्यू में ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि मैं गांधी और गोडसे में से किसी एक को नहीं चुन सकता। उन्होंने आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं कानूनी पेशे से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे कहानी के दूसरे पक्ष को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे नाथूराम गोडसे का लिखा हुआ भी पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर उन्हें महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए किस चीज ने उकसाया। तब तक मुझे गांधी और गोडसे के बीच चयन नहीं करना चाहिए। जस्टिस गंगोपाध्याय की इस टिप्पणी पर कांग्रेस हमलावर हो गई। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो का इंतजार करें और लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।